पहली बार रामगढ़ विधानसभा में डाल दिया है। उन्होंने जुमला छोड़ा था, मैं तुम्हारे लिए नहर ला रहा हूँ। आज तक हमने कोई नहर देखी नहीं और आज इतनी समस्या आ रही है पानी की। हमारी कभी फसल है या हमें फसल पानी नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा परेशान हो पानी के लिए। और बिजली की कटौती कर रहा है कांग्रेस सरकार ने जगह छाप दी है, 4 घंटे बिजली दे रहे हैं, वहाँ भी रोक के दे रहे हैं। हुआ है कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त थी बिजली, जो अभी नहीं है, जो बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे ही चिरंजीवी बीमा योजना थी जो कि एक बीमार की थी 25 लाख की राजस्थान के अंदर, बीजेपी सरकार आने पर उसने वो बंद कर दिए। तो इस तरह से जो ये बीजेपी सरकार चल रही है, ये कांग्रेस के जो योजनाएं उन्होंने लागू की वो सारी बंद कर दी है इन्हें, जिससे कि बीजेपी सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल है और ये बिल्कुल ये सारे जुमले ही फेंक रहे हैं। इनसे तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। रामगढ़ सहित राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में हम रामगढ़ पहुंचे हैं और रामगढ़ में यहां चाय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं। ऐसे में जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की, इस विधानसभा सीट की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं और लोग क्या सोचकर उपचुनाव में वोट देंगे। बाबूजी, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है, पानी की समस्या है, पानी ना है, बिजली पूरी ना मिलती नहीं। तो जैसे अब यहाँ पर जुबेर जी थे, यहाँ जो विधायक थे उनका निधन हो गया, उसके बाद उनके बेटे को अब टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि जनता अब उन्हीं को चुनेगी या कोई बदलाव करेगी? उन्हीं को चुनेगी। क्या कारण है? उसकी भरमान सी थी, अच्छे आदमी। अच्छा, क्षेत्र में अगर काम की, आपने विकास की बात कही, क्षेत्र में क्या काम उन्होंने करवाए जो आपको लगता है कि वाकई में होने से लोगों को फायदा मिला? पानी तो ले ना सके, लेकिन पानी की समस्या है। पानी की समस्या इन्होंने कहा बड़ी समस्या है। ये क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है आपका, यहाँ कई बार तमाम तरह के मुद्दे भी रहते हैं। आपको क्या लगता है स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में नजर आ रहे हैं? आपकी बातें सुनने वाला कोई है? हाँ, बिल्कुल मुद्दे नजर आ रहे हैं। पहली बार रामगढ़ विधानसभा में वचन डाल दिया है मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने जुमला छोड़ा था कि मैं तुम्हारे लिए नहर ला रहा हूँ। तो आज तक हमने कोई नहर देखी नहीं और आज इतनी समस्या आ रही है पानी की कि हमारी रबी की फसल है जो, या हमें फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। और बिजली की इतनी कटौती कर रखी है कांग्रेस सरकार में। 6 घंटा बिजली आ गई और अभी 4 घंटा बिजली दे रहे हैं, वहाँ भी रुक के दे रहे हैं। खेत में पानी जाकर ना लगे, बस पहले लाइट कट जाए। जमींदार इतना परेशान हो रहा है, तो 4 घंटा हमको लाइट मिलेगी तो हमारा खेत कैसे सिंचेगा? सबसे ज़्यादा समस्या है हमको ये आ रही है। और बीजेपी की सरकार में कोई कुछ काम करा ही नहीं है। जो भी हमारे काम कराएं कांग्रेस ने काम कराएं, बीजेपी को आज तक कोई भी किसी शिलान्यास बीजेपी के नाम से नहीं, बीजेपी के नाम से थोड़ा कम कर दिया है। जितना भी रोड बना है, हमारी तहसील बनी है, थाना बना है, और जो भी काम हमें दिया है, हॉस्पिटल जो हमारी बन रही है, सारा कांग्रेस का और जुबैर के थ्रू सारा काम दिया है हमारा। तो हम विकास पे वोट दे रहे हैं, ताकि या भाई हिंदू आदमी, हमारे यहाँ कोई जातिवाद की कोई बात नहीं है। हम तो वह आदमी हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाला है। भाजपा कहती है जो एक्सप्रेस वे यहाँ से निकल रहा है ये विकास है। आपने विकास की बात कही, तो क्या लगता है ये केवल बातें हैं या इस एक्सप्रेसवे का कोई स्थानीय क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल रहा है? कुछ रोजगार या कुछ और चीजें मिल रही हैं? रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार को तो सारा ठेका में दे रहे हैं। जितना भी जो रोजगार हैं इसके अंदर, जैसे हवाई जहाज है, रेल है, जितने भी जो रोजगार है वो सारे इन ठेका में दे दिया। जो नौकर 50,000 रुपया में काम करे, आज 10,000 रुपया की नौकरी दे रहे हैं उसको। रोजगार तो रहे कहाँ है? रोजगार को खत्म ही कर रहे हैं। रोजगार क्या है? आपका क्षेत्र, अलवर क्षेत्र, काफी शांत क्षेत्र है, लेकिन लंबे समय से कुछ देखा जा रहा है यहाँ पर कुछ मुद्दे, जातिवाद के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। तो क्या वो क्रिएट किए जा रहे हैं या हकीकत में यहाँ कुछ समस्याएं भी हैं? हमारी ऐसी कोई समस्या ना है। ये जो RSS के बजरंग दल के जो लोग हैं वो बनाते बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के 36 समझदार लोग हैं, कोई ऐसा मुद्दा पर ना चल रहा है। हमारे यहाँ तो सब भाईचारे पे चल रहे हैं। चुनाव है, चुनाव में आज सभा भी हो रही है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की इन्होंने बात कही कि उन्होंने जुमला छोड़ा था, पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस की सरकार थी उस समय क्या क्या काम हुए आपको लगता है उसके फायदे लोगों को मिल रहे हैं? उनको तो सारा फायदा मतलब कांग्रेस सरकार में सारा ही काम हुआ है भाई। जैसे बिजली पे 6 घंटा की बजाय 8 घंटा मिली, जैसे जमींदार को खाद बीज टाइम पे मिलो,
तो सारी चीज टाइम पे मिली कांग्रेस करा। सचिन पायलट अभी आए थे, सभा की उन्होंने रामगढ़ में, उन्होंने कहा कि डीएपी मिल नहीं रही किसानों को, सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है उसमें मिल रही है, किसान परेशान है, मुफ्त बिजली मिलती थी वो बंद हो गई। तो क्या लगता है, क्या अभी हालात आपको क्या लगते हैं? हालात हमने सुधरने वाला देखना रहा है, 11 महीना में सुधराना है, अब कहीं सुधारेंगे ये? तो ऐसा कुछ भी ना है, सब बकवास है। 11 महीने में कुछ सुधरे नहीं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बिजली की समस्या गहलोत सरकार ने तो बिजली फ्री खरीदी जमींदार को, वो उसको सारी वसूल कर रही है। एक तो दिन लगा के 4 दिन का पैसा दे रहे हैं हमसे ये, और जो छूट करी वो सारी खत्म कर दी। और खास सुरक्षा में जो किट चल रही वो सारी किट खत्म कर दी। और अब इनसे पेंशन भी नहीं दे रहे। बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही थी वो 4 महीने की पेंशन थी। ये बुजुर्ग 80 साल के 70 साल के इन्हीं पे चक्कर काट रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही। वो गरीब उनके सहारे बैठे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? तो जब पेंशन नहीं दे पा रहे तो क्या देंगे? पेंशन नहीं दे पा रहे तो क्या देंगे? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है ये जो इन्होंने कहा वो बात सही है या स्थानीय? आपने कई सरकारें देखी होंगी आती जाती, क्या लगता है कि सरकार केवल ये जो नेता आते हैं वादे करते हैं? चाहिए फिर दोबारा लगता वोट लेने के लिए कांग्रेस वाला ने पूरी कर दिया, अभी दोबारा दिलान लगा गौरन का और धर्म का सब ये तो बड़ा के दिला रहा है। बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, इनका कहना है चुनावी वादे हैं, केवल चुनावों में नजर आते हैं, बाद में सब गायब हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए बिल बिल्कुल मुफ्त थी बिजली, जो अभी नहीं है। जो तो बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे ही चिरंजीवी बीमा योजना थी जो कि एक बीमार की थी 25 लाख की राजस्थान के अंदर, बीजेपी सरकार आने पर उसने वो बंद कर दिए। तो इस तरह से जो ये बीजेपी सरकार चल रही है, ये कांग्रेस के जो योजनाएं उन्होंने लागू की वो सारी बंद कर दी है इन्होंने, जिससे कि बीजेपी सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल है। और ये बिल्कुल ये सारे जुमले ही फेंक रहे हैं। इनसे तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी, किसानों का बिल फ्री था उसमें, बीमार लोगों के लिए 25 लाख का बीमा फ्री था उसमें। तो जो ज्यादातर लोग कांग्रेस ने जो भी मतलब वादे किए, उनमें ज्यादातर कांग्रेस ने अपने वादे निभाए। तो इससे अब जो 11 महीने की सरकार बीजेपी की रही है, इसको लेकर बीजेपी सरकार ने मतलब 11 महीने में ऐसा कुछ नहीं किया है कि हम लोगों को विश्वास हो सके। तो हमारा मत तो यही है कि हमारे जो जुबेर साहब है रामगढ़ से जितना भी विकास किया है, आप बीजेपी उसके 30 साल के अंदर अगर बीजेपी ने उसका 20% भी किया हो तो गारंटी है, आप सर्वे कर सकते हो, जुबेर साहब ने किया है। और हम यही उम्मीद करते हैं उनके बच्चे से जो जिसका नाम वो आर्यन जुबेर खान है, कि वो भी उसी पद पर चलेंगे। जुबेर खान बहुत अच्छे आदमी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। आप बड़ौदा में चले जाओ, गोविंदगढ़ में चले जाओ। नहीं, आपने जुबेर जी की कही, निश्चित रूप से जुबेर जी का व्यवहार अलग था। क्या पार्टी ने इसीलिए उनकी पत्नी को टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग चीज है, उनका घर का मैटर है। उसका मैडम का भी ऐसा कोई नहीं था बिल्कुल। लेकिन एक एक्चुअल होता है कि एक वो सिस्टम होता है भाई, वो हमारे रीति रिवाज है तो वो अंडर रह गई, हो सकता है उनको भी मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बाकी उसके बजाय उसके लड़के तो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा युवा है, नौजवान है, फ्यूचर में आगे जाने का मौका है, पॉजिटिव है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि रामगढ़ की जनता को एक बार जुबेर खान ने जो 30 साल तक सेवा की है उसका परिणाम पूरा मिले। मैं तो एक चाहता हूँ, एक मौका इस बच्चे को दे। भाई क्या है कि उसने 30 साल सेवा की है और सच्चे दिल से की है। अगर ये लोग रामगढ़ के समझते हैं और एक एक चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं जुबेर खान की को, तो इनको वोट जुबेर खान के बच्चे को एक बार जरूर देना चाहिए। और ये मैं तो यही करता हूँ कि भाई मैं तो मेरा वोट जुबेर खान को है, क्योंकि उनकी विकास के ऊपर वोट है। अगर जुबेर खान विकास नहीं करते तो हम वोट नहीं देते। हम मेरे हिसाब से बीजेपी ने कभी कोई विकास नहीं किया सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा। उन पे यही काम आता है और यही चल रहा है, और बिल्कुल यही काम आता है। लोगों में भाजपा के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 11 महीने सरकार को हो चुके हैं। जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी, केवल उनको बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। अभी हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा काम इस सरकार ने नहीं किया। ऐसे में जनता किसे चुनती है, ये तो आने वाली 13 तारीख को देखना होगा। और परिणाम जब सामने आएंगे, जब पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। राजस्थान तक के लिए अलवर के रामगढ़ से मैं हिमांशु शर्मा।